हेलो गाइस, वेलकम बैक टू स्टडी। दिस इज धीरज कुमार। मैंने कहा था कल ही आपसे कि आपको अब रेगुलर क्लास दबा के आने वाली है 5, 6, 7 जितनी हो सके पॉसिबल मैं आपके एग्जाम तक कराऊंगा, जितना हो सके रिवीजन कराऊंगा, जितना हो सके टेस्ट लूंगा आपका। वैसे ही ये वो कैप का टेस्ट है। अगर टेस्ट है तो टेस्ट की तरह, अगर पढ़ रखा है तो टेस्ट की तरह ले लो इसको। अगर पहले से नहीं पढ़े हो ना तो चुपचाप नोट्स बना के इसको पढ़ लेना, ठीक है। अदरवाइज फेल होना एग्जाम में गारंटी है। मैं जो बोलता हूँ, पिछली बार भी कहा था कि नोट्स बनाओ। जिन्होंने नोट्स बनाया था उन्होंने बहुत अच्छा स्कोर कर पाया, बिकॉज उनको रिवीजन करने में फ़ायदा होता है। हवा में पढ़ोगे तो फिर हवा में ही मार्क्स आएंगे। ओके गाइस, चलो विदाउट वेस्टिंग टाइम इसको स्टार्ट करते। बट एक चीज़ मैं बताऊंगा, जितनी वोकैबुलरी इसमें वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन करेंगे। इसके अलावा अगर आप ऑनलाइन टेस्ट सीरीज लगाना चाहते हो तो ए टू जेड स्टडी ऐप को डाउनलोड करो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ऐप डाउनलोड करने के बाद आप वहाँ पे आराम से 25+ टेस्ट सीरीज लगा लोगे ए टू जेड स्टडी ऐप पे वाई ग्रुप के लिए। ऐप ओपन करके जैसे स्क्रॉल करके देखो होम पेज पे नीचे आओगे ना, तो नीचे उसी में आपको दिख जाएगा। ये जस्ट 100 रुपीज़ में आपको दिख रहा है। यहाँ पे 149 का चीज़ है, बट हमने उसका 100 कर दिए रुपीज़, ठीक है। इसमें आप वाई ग्रुप की टेस्ट सीरीज लगा पाओगे, और यहाँ पे अदर देन साइंस दिख रहा होगा आपको, और वाई ग्रुप की 25 टेस्ट सीरीज साथ में वीडियो सॉल्यूशन में मिल जाएगा। या फिर आप ना डायरेक्टली, अगर आपको सिर्फ लगता है कि नहीं हमको कोर्सेज चाहिए, बहुत सारे सब्जेक्ट्स भी हमारे सही नहीं है, तो आप 600 रुपये पे करके आराम से वाई ग्रुप की कंप्लीट कोर्स लेके ऐप पे पढ़ पाओगे, जिसके अंदर हमारी पेड पीडीएफ भी फ्री मिल जाएगी, जिसके अंदर जो टेस्ट सीरीज मैंने बताया वो भी इसके अंदर फ्री मिल जाएगा, और सारी वाई ग्रुप के इंग्लिश, रीजनिंग, जीके, मैथ की वीडियोस भी आपको मिल जाएगी रिकॉर्डेड, और आप पढ़ के ना एग्जाम को फोड़ सकते हो। इस बार ना नीली वर्दी लेके रहना, छोड़ना नहीं भाई। चलो फिर विदाउट वेस्टिंग टाइम हम लोग क्लास को स्टार्ट करें। और कोर्सेज के बारे में या फिर सिर्फ हमारे पीडीएफ नोट्स अगर लेके पढ़ना चाहते हो, उनके बारे में ज़्यादा जानकारी चाहिए, प्राइसेस के बारे में या फिर किस तरीके से बाई करना, तो व्हाट्सअप कर लो 7279047787 पे व्हाट्सअप करके पूछ लो, ठीक है। पूरी आपको गाइडेंस दी जाएगी यहाँ पे। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन क्या है ना, इंस्ट्रूमेंट विच रिकॉर्ड्स अर्थ ट्रिमर, ठीक है। मतलब अर्थ का जो ट्रिमर होता है, जैसे कि अर्थ में वो होती है ना भूकंप, उसको मेजर करने के लिए किस इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करते हैं बताओ? मोनोग्राफ, सिस्मोग्राफ, जियोग्राफ या फिर जियोमीटर? कहोगे जियोमीटर क्या चीज़ होता है भाई? हमने सुना नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। सिस्मोग्राफ का नाम सुना होगा ज़िंदगी में कभी ना कभी। सिस्मोग्राफ से भूकंप को मेजर करते हैं, ठीक है। तो ये जीके का क्वेश्चन है, बट इसको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के अंदर भी डाला जाता है। इंस्ट्रूमेंट विच रिकॉर्ड्स अर्थ्स ट्रेमर, ठीक है। पृथ्वी की भूकंप को मापने के लिए किस यंत्र का यूज़ करते हैं? तो सिस्मोग्राफ का। ओके सर, मान लो आपकी अगर वोकैबुलरी कमजोर है ना, तो आप हमारी वोकैब की नोट्स लेके पढ़ लो बहुत बढ़िया से। जितने 700 वर्ड्स हैं उनको रट जाओ एग्जाम से पहले। आराम से 70 से 80% चीज़ें वहाँ से देखने के लिए मिलेगी एग्जाम में आपको। वैसे मैं वो पीडीएफ दिखा देता हूँ, उसमें आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम फ्रेजेज, वर्ड मीनिंग, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, स्पेलिंग्स वगैरह सब कुछ मिल जाएगी। दिख रहा है आपको? ये देख लो आप। जो भी चीज़ है ना आपको हिंदी के साथ मिलेगी। ऐसा नहीं है कुछ भी हम दे रहे हैं ऐसे ही, मतलब वो हिंदी के साथ में आपको सिनोनिम्स एंटोनिम्स भी मिलेगा। तो इन सभी पीडीएफ्स को बाई करने के लिए व्हाट्सअप कर लो ना 7279047787 पे। साथ में मैथ, रीजनिंग वगैरह सब कुछ है। सेकंड क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, सडन एंड वायोलेंट चेंज, ठीक है। मतलब अचानक से एकदम जो चेंजेस आ जाती है, ठीक है। और अचानक से वो भी नहीं कि एकदम आराम से, मतलब अचानक से चाहिए लेकिन वो वायोलेंट होना चाहिए। कहने का मतलब ना एकदम बर्बादी टाइप का जो चेंजेस होती है ना, उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं कैटाक्लिज्म, ठीक है। कैटाक्लिज्म का मतलब होता है अचानक से कुछ हुआ हमारे साथ और हम मतलब बिखर तितर बितर हो जाना, एकदम बिखर जाना, ठीक है। उसको कहते हैं कैटाक्लिज्म। ओके, याद था? नहीं याद था, कोई दिक्कत नहीं, अभी याद हो जाएगा। अगर याद था तो बहुत बढ़िया। देखो, स्पेशलाइज इन नोज डिजीज, जो नाक के डिजीज में जो स्पेशलिस्ट होते हैं ना, स्पेशलाइज होते हैं, उनको क्या कहते हैं? उनको कहते हैं रेनोलॉजिस्ट, ठीक है। क्या कहते हैं? रेनोलॉजिस्ट। वो नाक के स्पेशलिस्ट होते हैं नाक की बीमारी के लिए। सारे वन वर्ड्स एग्जाम में पूछे हुए हैं। गिव ऑफ बबल्स ऑफ गैस, ठीक है। जो गैस में से जो बुलबुला निकलता है, बबल्स निकलते हैं, उनको क्या कहते हैं हम लोग? उसको कहते हैं इफरवेस, ठीक है। इफरवेस। और इसकी स्पेलिंग याद रखना ना, ये मिस स्पेल्ट में भी दिए जाते हैं, ये मिस स्पेल्ट में भी दिए जाते हैं। तो थोड़े से ये वर्ड्स को ना लिख लिख के ट्राई कर लेना कि SCE होता है, ठीक है ना। इसको स्पेलिंग में लास्ट में SCE होता है, ज़्यादातर यहीं पे इधर उधर करते हैं, या फिर डबल F का सिंगल F बना देते हैं एग्जाम में। तो ये चीज़ समझना। आगे देखो, कह रहा है स्मॉल वाटरफॉल और ग्रुप ऑफ वाटरफॉल्स फ्लोइंग डाउन अ रॉकी हिल साइड इज कॉल्ड। मतलब जो पहाड़ियों से होकर छोटा सा वाटरफॉल निकलता है उसको क्या कहते हैं? ठीक है, उसको हम लोग कैस्केड कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? कैस्केड। दिख रहा ऑप्शन नंबर डी में है कैस्केड। मतलब एक छोटा सा वाटरफॉल जो कि पहाड़ियों से होके, पत्थरों से होके निकलता हो, देखने में बड़ा खूबसूरत निकलता हो लगता है। वोल्केनो तो बिल्कुल नहीं होगा ना, आपको ही पता है, वोल्केनो से तो आग वाग निकलती है। आगे देखो, एन अपीयरेंस ऑफ ऑब्जेक्ट्स ऑफन
सिमुलेटिंग द अपीयरेंस ऑफ वाटर, मतलब किसी भी चीज़, मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट, किसी भी चीज़ का जो अपीयरेंस है, मतलब छाया जो है पानी में दिख रहा है, उसका प्रतिछाया मतलब इमेज। आप कभी भी नदी तालाब के बाहर खड़ा हो जाना और पानी में झांक के देखना, आपका सुंदर सा चेहरा उसमें दिखाई देगा, अगर आप सुंदर होगे तो, ठीक है। बाकी जैसे भी हो वैसे भी दिखते हैं, ठीक है, वो दिखाई देता है। उसको क्या कहते हैं? रिफ्लेक्शन, इमेज, रिफ्रैक्शन या फिर मिरेज। तो बहुत सारे लोग यहाँ पे कहते होंगे रिफ्लेक्शन हो जाएगा सर, ऐसा मुझे लगता है कि रिफ्लेक्शन होगा। कुछ तो कहेंगे नहीं रिफ्रैक्शन होता है। भाई मैं आपको साइंस नहीं पूछ रहा हूँ, ठीक है, कि किस रीज़न से होता है, क्या होता है, मैं आपसे वो बिल्कुल नहीं पूछ रहा हूँ। एग्जाम वाले कहेंगे ये चीज़। तो आपसे पूछा जा रहा है ना कि वो जो जो प्रतिबिंब बनता है उसको क्या कहा जाता है? उसको मिरेज कहा जाता है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? मिरेज। आगे आ जाओ। एक क्वेश्चन है, अ नॉइजी एंड बोम्बास्टिक, बोम्बास्टिक मतलब बढ़ा चढ़ा के, स्पीच एड्रेस टू अ लार्ज असेंबली, मतलब एक नॉइजी हल्ला गुल्ला भरा और बढ़ा चढ़ा के दिया गया एक स्पीच, ठीक है, जो कि असेंबली में, उसको क्या कहा जाता है? ऑप्शन देखो इधर है उनके, रेट्रिक, कैकोफोनी, हैरेनियस, ठीक है, सॉरी हैरेंस, ठीक है, ऑरेनेशन। तो क्या हो जाएगा? अब थोड़ा सा मैं इसको साइड में करता हूँ, अब थोड़ा बेटर नजर आ रहा होगा, तो ठीक है। अब 4 ऑप्शन थे, मतलब इसका मैं इंग्लिश याद दिला दूँ आपको कि जोर जोर से बोल कर बढ़ा चढ़ा के दी गई स्पीच, उसको क्या कहते हैं हम लोग? तो उसको हम लोग कहते हैं हैरेन, ठीक है। इसका मतलब होता है कि, क्या मतलब होता है? क्वेश्चन बोल ही दिया कि बॉम्बास्टिक स्टाइल में स्पीच देना बढ़ा चढ़ा के। देखो अगला कह रहा है द आर्ट ऑफ मेकिंग फायरवर्क्स। फायरवर्क्स का मतलब क्या होता है? देखो आर्ट ऑफ मेकिंग फायरवर्क्स मतलब वो होता है ना कि आग से खेलने की कला। आप ये समझ लो, आग से खेलने की कला को, जैसे आपने बहुत बार देखा होगा सर्कस वगैरह में, एक मतलब पतले तार में आग बना लेते, मतलब आग का गोला लपेट के चारों ओर ऐसे से घुमाएंगे, या फिर बहुत अलग अलग टाइप से आग के साथ खेलते हैं। तो उनको क्या कहते हैं? उनको पायरोटेक्निक्स कहा जाता है, ठीक है। पायरो एक रूट वर्ड है जो कि आग के लिए इनको यूज़ किया जाता है, ठीक है। पायरोटेक्निक्स का मतलब होता है आग से खेलने की कला। बात समझ में आ गई? आई होप गाइज यहाँ पे आपको सब कुछ क्लियर होते जाएगा, यहाँ पे कुछ भी डाउट वाली चीज़ नहीं रह जाएगी। अब आगे देखो, द प्रैक्टिस ऑफ अ वुमेन हैविंग वन हस्बैंड एट द सेम टाइम। ओ हो, देखो कह रहे ना प्रैक्टिस ऑफ ए वीमेन हैविंग वन हस्बैंड एट द सेम टाइम, हैविंग वन हस्बैंड एट द सेम टाइम, या फिर मोर देन वन हस्बैंड, या मोर देन वन होना चाहिए था यहाँ पे, बट थोड़ा सा टाइपिंग एरर मेरे को लग रहा है। तो थोड़ा सा टाइपिंग में यहाँ पे एरर है, देख लेना। यहाँ पे लिखना होगा ना प्रैक्टिस ऑफ ए वीमेन हैविंग मोर देन वन हस्बैंड, यहाँ पे लिख लो मोर देन, मतलब एक टाइम में एक से ज़्यादा जिसके पास हस्बैंड होते हैं उनको क्या कहा जाता है? तो उनको कहा जाता है पोलेंड्री। क्या होता है भाई? ये पोलेंड्री, ठीक है। और पोलोगैमी का मतलब होता है कि एक से ज़्यादा शादी करना, बट ये पोलेंड्री खास करके महिलाओं के लिए यूज़ करता है, जिस महिला के पास एक से ज़्यादा पति हो, ठीक है। द प्रैक्टिस ऑफ अ वीमेन हैविंग वन मोर देन वन हस्बैंड कहो, यहाँ पे टाइपिंग में एरर है, हैविंग मोर देन वन हस्बैंड एट द सेम टाइम, मतलब एक ही टाइम पे एक से ज़्यादा का पति होना। अब ये कौन रहते हैं ऐसे लोग, मुझे तो पता नहीं है। फिलहाल आप बताना कमेंट करके, आपसे ये चीज़ बर्दाश्त हो जाएगा कि नहीं कि आपकी वाइफ के एक से ज़्यादा हस्बैंड हो। इसको पोलेंड्री कहा जाता है। आगे देखो अगला क्वेश्चन है, सिस्टम ऑफ गवर्नेंस कंट्रोलर बाय पर्सन्स ऑफ हाई इंटेलेक्चुअल एबिलिटी। देखो ये कह रहे हैं ना कि एक ऐसी सरकार, मतलब वो जो सरकार है जब, मतलब किसी भी स्टेट में, किसी भी कंट्री में, कहीं भी जो गवर्नमेंट है वहाँ की, वो हाई इंटेलेक्चुअल हो, बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी हो, मतलब गवार टाइप की नहीं। जैसे छोड़ो एग्जाम्पल नहीं देंगे, प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर हम लोग बात आते हैं किसी भी स्टेट के, मान लो कोई गवर्नमेंट ऐसा टाइम पे हुआ करते थे, लेडीज़ हो या फिर जेंट्स हो, वो बिल्कुल अंगूठा छाप हो, अब उसको क्या कहोगे आप? गंवार कहोगे उसको। बट किसी स्टेट के ऐसे गवर्नमेंट हैं, सीएम है या फिर जो भी है, बहुत हाई इंटेलेक्चुअल के, बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, उनको कहते हैं हम लोग मेरिटोक्रेसी, ठीक है। ओलिगार्ची का मतलब होता है जहाँ पे कम लोगों के द्वारा शासन किया जाए, डेमोक्रेसी तो जानते ही हो, तो ये हो जाएगा मेरिटोक्रेसी। तो मेरिटोक्रेसी मतलब मेरिट प्लस में क्रेसी, मेरिट वाला इंसान क्या कर रहा है? राज्य कर रहा है, शासन कर रहा है। बात समझ में आ गया? तो ये जो चीज़ें थी आई होप आपको समझ में आ गई होगी। बाकी गाइस फिर से कहूँ, आप हमारी पीडीएफ नोट्स मैथ की, रीजनिंग की और वोकैब की जो भी बाई करना चाहते हो, व्हाट्सअप करो 7279047787, या फिर आप A to Z स्टडी ऐप को डाउनलोड करके पेड कोर्सेज ले लो, वहाँ पे आपको टेस्ट सीरीज PDF सब कुछ मिल जाएगा। या फिर आप सिर्फ टेस्ट सीरीज लेना चाहते हो तो मैं बोलता हूँ गारंटी कि A to Z स्टडी ऐप पे जो वाई ग्रुप की टेस्ट सीरीज है उससे बेटर आपको कहीं नहीं मिलेगी,
क्योंकि हम लोग उसमें वीडियो सॉल्यूशंस भी दे रहे हैं, साथ में ना आपको नॉन वर्बल क्वेश्चंस भी डाल रहे हैं, क्योंकि नॉन वर्बल रीजनिंग के क्वेश्चन कहीं भी आपको बढ़िया से मिलता नहीं है। मैंने बड़े बड़े टेस्ट सीरीज वालों को देखा है, ठीक है, नॉन वर्बल जो रीजनिंग होती है वहाँ के क्वेश्चन बहुत कम डाले जाते हैं, बल्कि एग्जाम में 4 से 5 दिए जाते हैं। हमने भी हर सेट में 4-4 क्वेश्चन नॉन वर्बल के डाले। बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो ताकि सारी पीडीएफ आपको इनमें मिल जाएगी।